हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये वीडियो जो है क्लास 6 की है। क्लास 6 की जो इंग्लिश की किताब है ना, द बनियन ट्री, हम लाइन टू लाइन एक एक लाइन पढ़ेंगे, इसकी हर एक शब्द का वर्ड मीनिंग समझेंगे और स्टोरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो देखिए, द बनियन ट्री, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही समझते हैं। बनियन, बनियन जो शब्द है ये इंग्लिश में है बरगद के लिए। तो बरगद का पेड़ या फिर जो वट वृक्ष होता है ना, उसको हम लोग बनियन ट्री बोलते हैं। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब आप पढ़ें उससे पहले आप ये जान लें। हैव यू सीन अ मोंगूज। अब मोंगूज क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर में देखिए, ये जो होता है ना नेवला, नेवला जो है उसी को हम लोग मोंगूज बोलते हैं। तो क्या आपने कभी कोई मोंगूज देखा है? यू हैव रेड इन लेसन 9, लेसन 9 जो था उसमें पढ़ा था दैट अ मोंगूज कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक। तो जो मोंगूज है वो एक स्नेक के साथ फाइटिंग भी कर सकता है और तो और वो स्नेक को मार भी सकता है। तो जो ये मोंगूज कर सकता है। अब लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम। हमें पिक्चर को देखना है और इसके साइड में जो लाइनें लिखी हुई है ना, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा। कोबरा जो होता है, किंग कोबरा होता है ना, सांप, इस तरीके से इसका फनी होती है इसकी सांप की। तो कोबरा एक सांप की वैरायटी है। तो फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। तो हमने बचपन से भी सुना होगा या फिर हम लोग स्टोरीज में देखते हैं, मूवीज में, कि भाई नेवले की और जब सांप की लड़ाई होती है ना, तो नेवला ना सांप को मार देता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। आउटकम यानी कि जो परिणाम निकलता है इनकी लड़ाई का, वो ज्यादातर सेम ही होता है। द मोंगूज इज नॉट इम्यून। इम्यून जो शब्द है वो होता है प्रतिरक्षा। जैसे कि कोविड के टाइम पर हम क्या चाह रहे थे कि हमारी बॉडी इम्यून हो जाए, हम इम्यूनिटी क्रिएट कर ले वायरस के खिलाफ, तो हम प्रतिरक्षा कर ले अपनी। तो मोंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेमनस बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। तो देखो, इम्यून का हिंदी में मतलब हो गया प्रतिरक्षा, मतलब अपने बचाव वो कर सकता है। बट वो देखो क्या है, मोंगूज जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो सांप से जीत पाता है। मगर मोंगूज पे अगर सांप अटैक कर दे और सांप का जहर मोंगूज में चला जाए तो मोंगूज नहीं बचेगा। बट क्योंकि मोंगूज बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो सांप को खुद को टसने ही नहीं देता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट। वेनमस, वेनम, वेनम का मतलब जो होता है वो जहर या फिर कोई चीज़ जो विषैली चीज़ होती है। तो वेनमस बाइट, बाइट मतलब काटना। तो अगर सांप काट लेना, अपना जो होता है जहर डाल दे मोंगूज पे, तो मोंगूज नहीं बचेगा। बट मोंगूज इज फास्टर एंड क्विकर। मगर जो मोंगूज है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा एकदम फटाफट से ना वो बच जाता है स्नेक के अटैक से। कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर। पोस्चर होता है मुद्रा, जैसे कि कोबरा का ऐसा करके पोस्चर होता है इस टाइप से, तो वो ऐसे करके पोस्चर बनाता है। तो कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है अपनी रक्षा करना। तो कोबरा जो है अपनी डिफेंस का पोस्चर बना लेता है एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक। और अपना वो डिफेंस का जो है वो एकदम से पोस्चर बना लेता है और कोबरा अपने को बचाने की कोशिश करता है बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। स्वीपिंग मतलब होता है व्यापक तरीके से टकराना, वो टकराने की कोशिश करता है एकदम से जो कोबरा है मोंगूज से। बट द क्विक मूविंग मोंगूज, मोंगूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली मूव करता है, जम्प्स आउट ऑफ द रीच एंड कम्स एट द स्नेक। और जो मोंगूज जो है वो फटाफट स्नेक से बच जाता है और दूसरी तरफ से स्नेक पे अटैक कर देता है, दूसरी डायरेक्शन से, बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। मतलब इससे पहले कि सांप जो है स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आ पाए। स्ट्राइकिंग पोजीशन होता है मारने वाली पोजीशन पे, जैसे कि सांप आ पाए उससे पहले ही मोंगूज जो है वो फिर से अटैक कर देता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट, मतलब जो लगातार मूवमेंट चलती रहती है, दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स, टायर होता है थक, जिसमें टायर्ड अगर फील कर रही हूँ तो मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। तो जो कॉन्स्टेंट मूवमेंट लगातार उनमें लड़ाई झपट चल रही होती है, इससे ना स्नेक थक जाता है। एंड द मोंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन। फाइनली एबल टू लीप इन मतलब मोंगूज जब स्नेक थक जाता है ना, तो मोंगूज फटाफट से छलांग लगाता है
लीप इन क्लोज एंड बरी, बरी होता है गाड़ देना या दफना देना। तो वो क्या करता है, मंगूस अपने दांत स्नेक की गर्दन में गाड़ देता है, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे। तो सीवियरिंग मतलब विच्छेद कर देता है। वो जो सांप की हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना बैक में, ऐसे ही सांप की भी रीढ़ की हड्डी होती है। तो मंगूस अपने दांत इस तरीके से घुसाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है। मंगूस सांप की रीढ़ की हड्डी पे बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है और रीढ़ की हड्डी का एक अंश टूट जाता है और इससे सांप मर जाता है और मंगूस जीत जाता है। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें सांप और मंगूस की लड़ाई कैसे होती है ये बताया हुआ है। अब यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री, आपने बरगद का पेड़ तो कभी ना कभी देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, तो ये स्टोरी जो है कि भाई ऑथर ने क्या देखा। एज अ यंग बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे तब ऑथर ने क्या देखा। वेन ही वॉज सिटिंग इन अ ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंड फादर्स हाउस, जब वो अपने ग्रैंड फादर के घर में ओल्ड बनियन ट्री के ऊपर बैठे हुए थे तब उन्होंने क्या देखा, ये हम अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 देखिए स्टोरी का। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो घर था और जो ग्राउंड ज़मीन थी वो तो भाई मेरे दादा दादी की थी या नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स इसमें लिखा हुआ है। तो ग्रैंड पेरेंट्स की थी। द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, तो जो मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत ही शानदार जो बनियन ट्री था ना वो मेरा था। घर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, ज़मीन उनकी थी, मगर जो वो ट्री था ना उस पर तो भाई पूरा मेरा ही हक था। चीफली मतलब मुख्य तौर पर बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, मतलब ग्रैंडफादर तो 65 के हो चुके थे तो वो भाई क्लाइंब करना होता है चढ़ना, तो वो पेड़ पे तो चढ़ ही नहीं सकते थे, तो वो पेड़ मेरा ही अब हो गया था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, स्प्रेडिंग यानी कि फैली हुई, ब्रांचेस टहनियाँ, जो बनियन ट्री की फैली हुई जो ब्रांचेस थी उसकी जो टहनियाँ थी। विच हंग, हंग का मतलब होता है लटका हुआ होना। विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, देखो जो बनियन ट्री होता है ना उसकी जो जड़ें होती है वो इतनी ज़्यादा बाहर की तरफ फैली होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो ऐसे नीचे की तरफ होती हैं। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे देखो पिक्चर में आएगा ऐसे करके, इसकी देखो ब्रांचेस जो होती है ना वैसे नीचे की तरफ फैली हुई होती है और इसकी जो जड़ें होती है वो इस तरीके से ब्रांचेस और जड़ें ना पूरी की पूरी मिल रही होती है एक बरगद के पेड़ पर, बनियन ट्री पर। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि भाई उसकी जो ब्रांचेस हैं और उसकी जो रूट्स हैं वो तो बिल्कुल मिलने को ही आ रही थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ट्विस्ट करना होता है किसी चीज़ को घुमा देना, तो वो ट्विस्टिंग पैसेजेस बना रही थी। गेव मी एंडलेस प्लेजर, तो मतलब ना जो राइटर थे वो उसको देखते थे और उनको बड़ी खुशी होती थी कि भाई कितना मज़ा आ रहा है कि किस तरीके से मतलब चल रहा है सब। राइटर को ना ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता था कि कैसे पेड़ की टहनियाँ और उसकी जड़ें ऐसे मिल रही हैं। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, अब वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। स्क्विरल यानी कि गिलहरी थी, स्नेल एक छोटा सा जानवर होता है, बटरफ्लाइज तितलियाँ, ये बहुत सारे जानवर थे जो वहाँ पर घूमते रहते थे और राइटर उनको देख करके बड़े खुश होते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था ना वो बहुत पुराना था। ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंड फादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, ये स्टोरी कहाँ गई है, ये स्टोरी है देहरादून की। तो आपके MCQs में ये पूछा जा सकता है कि जो चैप्टर है द बनियन ट्री वाला चैप्टर है ये कहाँ पर लिखा गया है या फिर किस एरिया के बारे में है, तो देहरादून के बारे में। तो हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्क्राइब करते हुए वो भी समझते हुए चलेंगे। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ड बिलो। तो जो पेड़ था ना वो बहुत ही पुराना था, मैं उस पेड़ में खुद को हाइड कर सकता था, यानी कि मैं उस पेड़ में खुद को छुपा सकता था उसकी ब्रांचेस में, और उसकी जो गहरी ग्रीन कलर की थिक होता है मोटी मोटी लीव्स थी ना उसमें भी मैं छुप सकता था, उसकी ब्रांचेस में मैं छुप सकता था और पूरी दुनिया पर स्पाई कर सकता था, यानी कि पूरी दुनिया पर नज़र रख सकता था या फिर जासूसी कर सकता था। स्पाई का मतलब होता है जासूस। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरे जो पहली दोस्त थी ना वहाँ पर वो थी एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी।
आर्चिंग हिज बैक, आर्चिंग देखो आर्च बनाने का मतलब होता है घुमावदार सा कुछ बना लेना, आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, वो अपनी जो बैक थी उसको ऐसे करके आर्च कर देती थी और स्निफ करना होता है सूंघना, इस तरीके से वो सूंघती थी हवा में। He seemed at first to resent my invasion. Resent करने का मतलब होता है डिसलाइक करना या नापसंद करना। स्टार्टिंग में ना उसको पसंद नहीं आता था कि मैं जो है पेड़ पे आ जाता हूँ। माई इन्वेजन मतलब मेरा आक्रमण या फिर मेरा घुसना पेड़ पर, इस तरीके से स्टार्टिंग में तो उस स्क्विरल को पसंद नहीं आता था क्योंकि उसकी इन्वेजन हो रही थी प्रिवेसी की, मतलब उसकी एकांतता की जो थी ना, देखो मस्त अकेली रहती थी, वो घूमती फिरती थी, अब राइटर रहता था, तो स्टार्टिंग में तो स्क्विरल को अच्छा नहीं लगता था। बट when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. तो बट जब गिलहरी को पता लगा कि मेरे पास कुछ भी आर्म्स नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई कैटापल्ट, कैटापल्ट गुलेल होती है ऐसे करके खींच के मारते हैं, तो वो गुलेल होती है। तो जब गिलहरी को पता लगा कि राइटर के पास कोई भी गुलेल नहीं है, कोई भी एयर गन नहीं है, तो जो है वो फ्रेंडली हो गई। तो गिलहरी को लगा ठीक है ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं इसके साथ आराम से खेल सकती हूँ, मजे कर सकती हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्जल्स फ्रॉम हैंड। अब फिर क्या हुआ, जब मैं उसके लिए छोटे छोटे केक या बिस्किट लेकर के आने लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी मेरे से और मेरे हाथ से ही निवाले लेने लगी। ये जो मॉर्सल्स होता है ना, स्मॉल पीसेज ऑफ फूड या फिर निवाला, तो वो डायरेक्ट मेरे हाथ से ही निवाले लेने लगी फिर तो। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट्स। तो डेल्विंग मतलब होता है गोइंग डीप, किसी जगह गहरी खोज के लिए जाना। तो वो दोस्त बन गई, पहले तो हाथ से खाने लगी, फिर जैसे ही राइटर आते तो राइटर की ऐसे करके ना पॉकेट्स में घुस जाती वो और देखती कि कुछ खाने का तो नहीं है। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाउंड, तो वो ढूंढने लगाया लगी जो भी है कि भाई कुछ खाने को मिल जाए, तो उसकी राइटर की पॉकेट में ही वो गिलहरी घुस जाया करती। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल। तो देखो मैं करती कर रही हूँ, बट राइटर ने उसको ना मेल की तरह किया है कि वो स्क्विरल था, बट जनरली हम लोग बोलते हैं ना गिलहरी आ गई, तो इसलिए मेरे मुँह से ऐसे ही निकल रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना कि राइटर ने ही के लिए मतलब गिलहरी मेल के लिए, लड़के के लिए प्रयोग किया है राइटर ने। तो गिलहरी जो था वो काफ़ी ज़्यादा यंग था, बहुत ही छोटा सा बच्चा था वो, और जो गिलहरी के जो दोस्त थे और गिलहरी के जो रिलेटिव्स थे ना, उनको लगता था कि प्रोबेबली थॉट हिम फूलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। तो जो गिलहरी के जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, प्रोबेबली यानी कि शायद गिलहरी के दोस्तों को, रिश्तेदारों को लगता होगा कि गिलहरी फूलिश है, बेवकूफ़ है, हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है हठी, ज़िद्दी है, और वो बेवकूफ़ भी है कि वो एक ह्यूमन को ट्रस्ट कर रही है, यानी कि एक ह्यूमन पर भरोसा कर रही है। गिलहरी तो बेवकूफ़ है क्योंकि एक ही गिलहरी जो है आया करता था राइटर के पास, बाकी तो दूर रहते थे क्योंकि वो गिलहरी छोटा था, तो उसको लगा ठीक है छोटे बच्चे तो थोड़ी होते ही है ना। तो गिलहरी वो आता था, खाता था राइटर के पास आकर के। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है वसंत का मौसम। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स। स्प्रिंग के टाइम, वसंत के टाइम जब बनियन ट्री छोटे छोटे रेड फिग्स, देखो फिग्स जो है ना किसी भी पेड़ के फूलों के लिए या उसके फ्रूट्स के लिए यहाँ पर राइटर ने इस्तेमाल किया हुआ है। फुल ऑफ फिग्स का मतलब होता है अ स्वीट फ्रूट विथ मैनी सीड्स और ऑन अ ट्री विथ दीज ग्रो, मतलब जिस पर एक पेड़ है उस पर छोटे छोटे फूल लग रहे हैं, छोटे छोटे फल लग रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बीज है, उसको हम लोग फिग, फुल ऑफ फिग्स बोल सकते हैं। तो बनियन ट्री में जो है लाल रंग के फिग्स आ जाया करते थे वसंत के मौसम में। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द ब्रांचेस, बहुत सारी जो चिड़िया होती है वो फ्लॉक कर जाती है। फ्लॉक करने का मतलब बड़ी संख्या में वहाँ पर बनियन ट्री पर आ जाया करती थी वसंत ऋतु में। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, बुलबुल होती है ना बर्ड, उसका जो बॉटम होता है नीचे की तरफ से, बॉटम मतलब उसका नीचे वाला भाग रेड कलर का होता है, वो आ जाती थी। वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल, बहुत ही खुशी से आती थी। एंड ग्रीडी मतलब खुशी से भी आती थी और लालची तौर पर भी कि खाऊंगी मैं आकर के। पैरट्स, माइना एंड क्रोज, तो पैरट्स, माइना, क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अदर। स्क्वैबलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा करना, तो एक दूसरे से जो पैरट, मैना, क्रो और ये सब आपस में झगड़ा किया करते थे। During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. Fig season यानी कि जब बनियन ट्री पर जो फल फूल आया करते थे उस समय पर
बनियन ट्री पे बहुत ज़्यादा नॉइजियस्ट प्लेस हो जाता था, मतलब बनियन ट्री पे बहुत ज़्यादा शोर रहता था। नॉइज़ का मतलब होता है शोर, तो बनियन ट्री पे वसंत के मौसम में बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हुआ करती थी और गार्डन का सबसे शोर भरा हिस्सा बनियन ट्री वसंत के मौसम में हो जाया करता था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट। मतलब हाफ वे अप द ट्री, जैसे कि ये पूरा ट्री है, उसके कहीं बीच में जो राइटर हैं उन्होंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना रखा था, यानी कि सरल और बुनियादी सी एक, जैसे मान लो ना कहते हैं ट्री हाउस बना लिया, या फिर एक थोड़ी सी उन्होंने अपने लिए ना एक ब्रांच पर जगह बना ली थी जिस पर वो मस्त बैठा करते थे। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, यहाँ पर बैठ करके वो अपनी दोपहर को गुजारा करते थे जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। तो दोपहर में बच्चे तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं ना और इधर उधर मस्त देखते हैं। आई कुड रीड देयर, मतलब राइटर वहाँ पर बैठ करके पढ़ाई करते थे, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे। propping myself up against the tree with the cushion from the living room। तो इस तरीके से जैसे कि मैं आराम से ऐसे करके टेक लगा के बैठी हूँ ना, तो वो propping myself up, यानी कि जो राइटर हैं वो ट्री पर ऐसे करके टेक लगा करके बैठ जाया करते थे। propping myself up there विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, कुशन होता है ना, तो कुशन लगा करके वो पीछे बैठ जाया करते थे और मस्त बैठ करके ट्रेजर आइलैंड किताब का नाम है, हकलबेरी फिन और स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये सारे के सारे ना किताबों के नाम हैं। ये किताबें राइटर पढ़ा करते थे। और भी कई सारी किताबें वो अपनी बनियन ट्री पर बैठ के पढ़ते थे, जैसे उन्होंने ना एक लाइब्रेरी सी बना ली थी बनियन ट्री पर, मस्त बैठ करके वहाँ पर पढ़ा करते थे। When I did not feel like reading, जब मुझे लगता था कि मन नहीं कर रहा रीड करने का, I could look down through the leaves at the world below, जब मैं पढ़ता नहीं था तो पत्तियों से नीचे झाँक कर कि दुनिया में क्या चल रहा है ये भी देख लेता था। And on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने पत्तियों से झांक करके देखा तो वो जो ग्रैंड स्टैंड व्यू, यानी कि बेस्ट पोजीशन से मुझे जो व्यू दिख रहा था ना, किसका, चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था ना हमने कि भाई एक मोंगूज और एक कोबरा लड़ाई कर रहे हैं, ये वाला व्यू मैंने पूरा अच्छे से मस्त देखा बैठ करके। अब उसी के बारे में नेक्स्ट पार्ट है कि भाई क्या राइटर ने देखा और क्या राइटर को देखने के मज़े आए। तो ये वाला पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है, अब पार्ट 2 ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।